Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर CSS एंड PMS के लिए तो ये सीरीज बनाई गई है। और बाकी भी जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो है वो MC स्टडी CSS प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है आपके लिए। डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपलोड किया जा रहा है। आप अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स जो है यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिकली लीडरशिप का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और लीडरशिप का सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे जो वेल नाउन राइटर्स हैं उन्होंने लिखी हैं। उसके बाद जो इसकी 8 इंपॉर्टेंट थेरीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 8 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी थेरीज हैं, इनके ऊपर जो हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी लीडरशिप की, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं। यहाँ पर वेल नाउन राइटर्स है जिन्होंने लिखी है। कून सर डोनेल ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड इंथुसियास्टिकली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। वो कहता है लीडरशिप, ऐसे लीडरशिप लोगों को बोला जाता है, लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, गोल्स को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरे जज्बे के साथ वो कोशिश करते हैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप के भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, कंट्री के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं फिर क्या करने की, गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। टेरी यहाँ पर कहता है कि लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंस। वो कहता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एक कह ले के सरगर्मी है, एक्टिविटी है, टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उनको हासिल करने के लिए एक जो है वो क्या ले एक एक्टिविटी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना और देन फिर जो है ऑब्जेक्टिव हासिल करना। यहाँ पर दोनों डेफिनेशन में एक ही बात की है कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, लीडरशिप का काम है, और वो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं उनको हासिल किया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड ने यहाँ पर दिया है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स विलिंगली एंड कोऑपरेट इन द सोशल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो उसने कहा है कि कोऑपरेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर जो गोल्स बनाए जाते हैं उनको हासिल किया जाता है। उस हासिल करने का जो एबिलिटी को कहा जाता है लीडरशिप। हैमफिल कहता है कि लीडरशिप इज द बेस्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। एक बेस्ट बिहेवियर है इंडिविजुअल का। ही इज डायरेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप टूवर्ड्स द शेयर्ड गोल्स। यहाँ पर जो गोल्स बनाए जाते हैं उनको क्या करता है, लोगों को डायरेक्ट करता है उनको हासिल करने के लिए। तो एक कह ले तो एक बिहेवियर के साथ जो है उसने रिलेट कर दिया कि इंडिविजुअल का एक बिहेवियर होता है लीडरशिप। जेम्स मैकग्रीगर ने यहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी दी है डेफिनेशन। लीडरशिप इज प्रोसेस वेयर लीडरशिप एंड फॉलोअर्स एंगेज विद वन अनदर। वो कहते हैं कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जहाँ पर जो लोग और जो कह ले के जितने भी लीडर्स हैं और फॉलोअर्स आपस में क्या करते हैं, एंगेज करते हैं एंड टू हायर लेवल्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरालिटी। जो कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे मोटिवेशन भी होती है और मोरालिटी भी होती है। तो ये थी डेफिनेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। नोट बनाते जाएं, नोटबुक बनाते जाएं, उसके अंदर ये डेफिनेशन लाजमी लिखते जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहली जो फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास, ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो 19th सेंचुरी के मिड में दी गई, ठीक है। और ये कोर आइडिया क्या है इसको सबसे पहले ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। दिस थ्योरी अज्यूम्ड दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। इस थ्योरी का बेसिकली एक ही होता है कि लीडर बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। इट आर्ग्यूज दैट ग्रेट लीडर पोजेस नेचुरल इनहेरेंट क्वालिटीज। वो कहता है जो लीडर पैदा होता है वो इनहेरेंट, जो अपने बाप दादाओं से जो है वो उनके अंदर नेचुरली जो है वो एबिलिटी पाई जाती है, क्वालिटीज पाई जाती है, सेट ऑफ अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, जो लोगों से थोड़ा डिफरेंट होती है। द थ्योरी इमर्ज्ड ड्यूरिंग एरा व्हेन हिस्ट्री वाज व्यूड थ्रू डीड्स ऑफ ग्रेट मैन, किंग्स, वॉरियर्स एंड रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही बहुत वो करता है ग्रेट मैन की थ्योरी के, वो जो है नेचुरली जो है वो पैदा होते हैं, वो होते ही है, उनके अंदर जो है वो बाद में नहीं बनाया जाता, बल्कि वो नेचुरली जो है उनके अंदर क्वालिटीज जो है वो पाई जाती है लीडरशिप वाली। अगर यहाँ पर देखें इसके की फीचर्स की बात करें, यहाँ पर तो सबसे पहले लीडरशिप इज इनेट एंड हीरोइक होते हैं। अभी मैंने बोला कि पीछे से जो है वो अपने इंसास्टर बाप दादाओं से जो है वो कहते हैं कि पैदा होते हैं तो लेकर आते हैं नेचुरली।
करिश्मा होते हैं, करेज होता है इनका, इंटेलिजेंस होता है, विजडम होती है। बाय बर्थ इनके अंदर विजडम होती है, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव होता है इनके अंदर, हिस्टोरिकल फोकस है, सीज लीडर्स एज ए प्रोडक्ट्स ऑफ डेस्टिनी। यहां पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसको जो है ग्रेट मैन का दिया दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये भी एक कह लें कि ग्रेट लीडरशिप। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर इब्राहिम लिंकन, तो ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो लीडरशिप रहे हैं। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी है सारे, तो वो सारे जो है हमने एग्जांपल ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं। ट्रेड थ्योरी बेसिकली 1930 से 1940 में दी गई थ्योरी है ये। सबसे पहले वो कहता है लीडरशिप इज रिजल्ट ऑफ पोजेसिंग सर्टन पर्सनल ट्रेड्स। वो कहता है कुछ सर्टन पर्सनल ट्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से वो लीडरशिप उनके अंदर नजर आती है। सबसे पहले देखें अगर कॉन्फिडेंस, क्या नजर आता है? सबसे पहले कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टी नजर आती है उनके अंदर, डिटर्मिनेशन नजर आती है एंड सोशलेबिलिटी। ये चार चीजें वो कहता है सबसे पहले उनके अंदर इत्मीनान नजर आना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उनके अंदर एक कुछ करने का अदम होना चाहिए, उसका अज़म होना चाहिए, सोशलेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों से मिलन जुलन होना चाहिए। इट बिल्ड्स ऑन द ग्रेट मैन आइडिया बट अटेम्प्ट्स टू साइंटिफिकली आइडेंटिफाई लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिकली बेस तो आपका ग्रेट मैन थ्योरी के ऊपर करता है, लेकिन इसने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। द इंपोर्टेंट एडवोकेट ऑफ द थ्योरी चेस्टर बर्नार्ड है, ऑर्डवे, टेड है, मिलेट है, टेरी है, एप्पल बे है एंड सर्कल्स है। की ट्रेड्स आइडेंटिफाइड्स क्या है? पहले फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है एंड मोरल है। अगर फिजिकल देखा जाए तो एनर्जी होनी चाहिए, अपेयरेंस होनी चाहिए उसके अंदर, इंटेलिजेंस होना, इंसाइट होना चाहिए, डिसाइसिवनेस नजर आनी चाहिए उसके अंदर, कॉपरेशन है, लोगों से मिलन जुलन वाला टैक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए तो लीडरशिप के लिए। उसके बाद इंटेग्रिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल देखें, यहां पर गांधी को अगर देखें तो गांधी के अंदर क्या था? इंटेग्रिटी थी, चर्चिल्स देख ले डिटर्मिनेशन थी, स्टीव जॉब्स क्रिएटिविटी। तो ये चीजें जो है यहाँ पर जो है वो नजर आती हैं कि जो ग्रेट मैन थ्योरी के ऊपर जो आपकी ट्रेड थ्योरी बेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको जो है वो अलग कर दिया गया है। यहाँ पर बिहेवियर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी बेसिकली ये आपकी जो है वो 1940 और 1950 में दी गई। कोर आइडिया अगर इसका देखा जाए तो मेन आइडिया क्या है? लीडरशिप इज बेस्ड ऑन व्हाट लीडर डू, नॉट हु दे आर। बेसिकली वो ये नहीं कहते कि लीडर्स अपीयरेंस ऐसी नजर आनी चाहिए ट्रेड थ्योरी की तरह, ग्रेट मैन थ्योरी या की तरह नजर आनी। ये कहता है कि बिहेवियर थ्योरी का मतलब है कि लीडर्स कैसे क्या करते हैं, हाउ दे कैन डू एंड हाउ दे कैन एंड व्हाई दे कैन डू। वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट दे डू, क्या करते हैं। तो इस तरह जो है वो लीडर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिहेवियर के ऊपर ज्यादा, दस द लीडरशिप कैन बी लर्नड एंड प्रैक्टिसेड थ्रू राइट बिहेवियर। जो लीडरशिप होता है वो बेसिकली राइट बिहेवियर के थ्रू जो है वो लर्न किए जाते हैं और क्या किया? प्रैक्टिस। यहाँ पर दो स्टडीज की गई है, मेजर स्टडीज। यहाँ पर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी की गई है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर लिया गया है, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर की बात की गई थी यहाँ पर। उसके बाद कंसिडरेशन पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर की बात की। तो ये दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज की गई हैं बिहेवियरल थ्योरीज के ऊपर, और ये आपकी 1940 से 1950 तक थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैशिगन स्टडी के अंदर वो कहता है एम्प्लॉय सेंटर्ड की बात की गई थी, प्रोडक्शन सेंटर्ड बिहेवियर की बात की। पहले एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर को समझना जरूरी है, फिर प्रोडक्शन सेंटर्ड बिहेवियर की बात की गई। यहां पर अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो वो कहता है लीडर हु मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड लिसन्स टू देयर कंसर्न्स। यहां पर वो सबसे पहली बात यह है कि वो कहता है कि अपने वर्क फोर्स को क्या करे? लीड करे, उनको क्या करे? इनकरेज करे, ठीक है, मोटिवेट करे एंड उनके जो तासुरात है, जो उनका प्रॉब्लम्स है वो सुनने चाहिए, जो कंसर्न्स है। विल्स ऑल्सो इंश्योरिंग परफॉर्मेंस ऑल्सो आर परफॉर्मेंस गोल्स आर मेट। तो इसी तरह जो गोल्स होते हैं फिर वो जो है इजीली हासिल किए जाते हैं। तो ये दो स्टडीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडीज है, ये नोट डाउन कर लें, ठीक है, अपने पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट, बहुत ही कंटीजेंसी थ्योरी, होने के तौक़ुआत। क्या बोला जाता है? जो होने के तौक़ुआत होते हैं
कॉन्टिजेंसी थ्योरी यहां पर फेडलर ने दी है 1960 के अंदर। देयर इज नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, वो कहता है कोई सिंगल ऐसा भी लीडरशिप स्टाइल नहीं है जो बेस्ट हो, लेकिन लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन दैट मैच बिटवीन लीडर्स स्टाइल एंड सिचुएशनल डिमांड। दो चीजों की बात करता है, वो कहता है लीडरशिप की इफेक्टिवनेस नजर उस वक्त आती है जब लीडरशिप का स्टाइल्स और उसका सिचुएशनल डिमांड जो है वो पूरी करता है, तो फिर वो जो लीडरशिप नजर आती है। तो फेडरल कॉन्टिजेंसी मॉडल के अंदर इफेक्टिव डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स के ऊपर बात करता है। सबसे पहला कहता है लीडर मेंबर्स रिलेशंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। सबसे पहले जो लीडर और मेंबर के दरमियान में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, उनके दरमियान में क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, वो कहता है लीडरशिप का कंटीजेंस थ्योरी के अंदर। टास्क स्ट्रक्चर, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, वो कहता है जो भी टास्क बनाया जाए उसका एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर गोल्स बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर होता है। तो वो सेकंड इसका जो है वो फैक्टर है कंटीजेंस थ्योरी का। पोजीशन पावर की बात की जाए, अथॉरिटी लेवल होती है यहाँ पर, ठीक है, अथॉरिटी होती है यहाँ पर, वो सारी गोल्स बनाती है, सारी चीजें डायरेक्ट करती हैं, स्टाफिंग जितना भी काम होती है वो प्लानिंग वो करती हैं। तो यहाँ पर ये कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर देखा जाए तो 3 चीजें जरूरी है लीडरशिप के अंदर। सबसे पहले लीडर मेंबर जो है वो होनी चाहिए, रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर होना चाहिए, पोजीशन पावर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, द टास्क ओरिएंटेड लीडर वर्क्स बेस्ट इन क्राइसिस सिचुएशन। जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप होता है ना, वो क्राइसिस हो जाए, समझ, जैसे कोविड-19 आया तो दुनिया ने कैसे जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके हेड जो थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको डील किया। लेकिन यहाँ पर इसी को जो है वो कहते हैं कि क्राइसिस के अंदर जो है आप क्या करते हैं, चीजों को जब बेस्ट वे से डील करते हैं, इसको बोला जाता है कंटीजेंसी थ्योरी। अब हम बात करते हैं हमारे जो फिफ्थ है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बेसिकल दी गई थी हेयर से एंड ब्लैंचार्ड ने जो है 1970s के अंदर दी थी। वो कहता है लीडर्स शुड अडॉप्ट देयर स्टाइल, वो कहता है लीडर्स को क्या चाहिए, अपने स्टाइल को जो अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स मैच्योरिटी लेवल। जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनका जो मैच्योरिटी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग जो उनको करना चाहिए। कंपिटेंस एंड कमिटमेंट बहुत जरूरी है, ये 2 चीजें, कंपिटेंस एंड कमिटमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 4 लीडरशिप स्टाइल यहां पर बात की गई है, हेयर से ने कहा है। सबसे पहले टेलिंग, डायरेक्टिंग करने की जो है वो एबिलिटी, और फॉर बिगिनर लीडर्स गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। वो कहता है कि सबसे पहले लीडर्स के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, वो डायरेक्टिंग होना चाहिए, लोगों को बता सके, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। सेकंड है सेलिंग, सेलिंग का मतलब होता है कोचिंग करना। क्या होता है कोचिंग? फॉर सेमी स्किल्ड लीडर्स एक्सप्लेन्स एंड परसुएड, जो काम क्या है, लीडर का काम क्या है, कोई टास्क है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, लोगों को कन्विंस करना, वर्कफोर्स को, मेंबर्स को कैसे इसको हासिल किया जाता है। पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग, सबसे पहले थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए, सबसे पहले तो हमने 2 डिस्कस किए, अब थर्ड नंबर पे देखा जाए सपोर्टिंग करता हो, पार्टिसिपेट करता हो, कोई भी काम है, कैपेबल बट इनसिक्योर फॉलोअर्स। तो अब यहां पर क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, गोल्स बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है। फोर्थ नंबर पे होता है डेलीगेटिव, फॉर स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट फॉलोअर्स। वो कहता है जो भी लीडरशिप के अंदर पावर जो है वो फोर्थ डेलीगेटिंग पावर होनी चाहिए, ताकि वो जो भी टास्क है या भी कोई भी गोल्स हैं वो जो है इजीली डेलीगेट कर सके सब ऑर्डिनेट फॉलोअर्स को। लीडर्स गिव फ्रीडम, यहां पर एग्जांपल देखा, अ मैनेजर प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू न्यू एम्प्लॉयज। यहां पर अगर देखा जाए, अगर इन 4 को सामने रखा जाए तो बेसिकली लीडरशिप का काम क्या है, लीडर्स का लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना एंड ऑटोनॉमी टू एक्सपीरियंस स्टाफ। इसी तरह जो है वो खुद मुख्तियारी जो है वो स्टाफ को दी जाती है। तो यहां पर जो है लीडरशिप 4 चीजें आती है, एक डायरेक्टिंग, कोचिंग एंड सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग। तो ये थी सिचुएशनल थ्योरी। अब बात करते हैं यहां पर ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी बेसिकली बात होती है, बेस करती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर। अगर ये देखी जाए, कोर आइडिया इसका देखा जाए, लीडरशिप इज अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्सचेंज, बदले अदले के बदले में जो चीजें होती हैं बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। इट रिलाइज ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये जो बेसिकली लीडरशिप है ना, ये रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस करती है टू अचीव कंप्लायंस। यहां पे फीचर अगर देखे जाए
तो फोकस ऑन स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी, शॉर्ट टर्म गोल्स। यहां पे जो इसके फीचर्स है ना ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के, उसका फोकस है कि किस तरह जो स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, एफिशिएंसी के एंड शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर। सेकंड है मेंटेन डिसिप्लिन थ्रू सुपरविजन। अब यहां पर देखेंगे कि किस तरह जो है वो मेंटेन करते हैं सुपर डिसिप्लिन को सुपरवाइज करके। वर्क्स बेस्ट इन स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वर्क्स जो होता है ना बेस्ट इस्तेकाम होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मिलिट्री के अंदर देख लें, कॉर्पोरेशंस के अंदर देख लें, तो ये क्या है ट्रांसलेशन। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, बुरा काम करते हैं उनको जो है वो पनिशमेंट भी दी जाती है। आ मैनेजर गिव्स बोनस फॉर मीटिंग bonuses, meeting targeting and penalties for poor performance। यहां पे मैनेजर को अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। अगर कोई बुरा काम करता है, पुअर परफॉर्मेंस है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, या उसके इंक्रीमेंट या वो बोनस होता है कम किया जाता है, या सैलरी कम की कर दी जाती है, या पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है। यहां पर है एट्थ जो थेरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है। पाथ गोल थेरी रॉबर्ट हाउस ने दी थी 1971 के अंदर। कोर आइडिया अगर इसकी बात की जाए, लीडर्स रोल इज टू क्लियर ऑब्स्टेकल्स सो दैट फॉलोअर्स कैन रीच देयर गोल्स। उसका काम क्या है? वो कहता है लीडर्स का काम है ऑब्स्टेकल्स को खत्म करना, ऑब्स्टेकल्स को रोकना, रुकावटों को दूर करना, ताकि फॉलोअर जितने भी है उसके मेंबर्स है वो कोई भी गोल्स जो सेट किए हुए उनको इजीली हासिल किया जा सके। लीडर्स अडॉप्ट देयर स्टॉप डिपेंडिंग ऑन टास्क एंड एम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स। होता क्या है कि लीडर्स क्या अडॉप्ट करते हैं, बेसिकली जो भी स्टाइल अडॉप्ट करते हैं वो किसके ऊपर होना चाहिए? टास्क डिपेंडेंस होना चाहिए और एम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होना चाहिए। क्या करना है ताकि जो भी रुकावटें हैं, जो क्राइसिस है, उनको दूर किया जाए, ताकि फॉलोअर्स क्या करें, रीच देयर गोल्स को हासिल किया जा सके। लीडरशिप के वो 4 स्टाइल की बात करता है यहाँ पे। डायरेक्टिव, क्लैरिफाई रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे वो कहता है कि रूल्स हैं या जितने भी टास्क है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो प्रेजेंट करता है, डायरेक्ट करता है। वहां पर सपोर्टिव होता है, शो कंसर्न्स फॉर फॉलोअर्स, और क्या करता है फॉलोअर्स को सपोर्ट करता है, कहीं पे कोई रुकावट आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको खत्म कर देना। यहाँ पे पार्टिसिपेटिव होता है, इन्वॉल्व फॉलोअर्स एंड डिसीजन। फिर वो क्या करता है, अगर फॉलोअर्स को कोई इश्यू आ रहा है तो वो उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है, उनको गाइड करता है कि कैसे जो है वो किया जाता है। ये पाथ गोल थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अचीवमेंट ओरिएंटेड, सेट द चैलेंजिंग गोल्स। अचीवमेंट ये बेसिकली पाथ गोल है, ये कि अपने गोल्स सेट करना और उनको फिर हासिल करना, जितने भी क्राइसिस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको जो है खत्म करके गोल्स तक जो है वो पहुंचना। अगर एग्जांपल की यहां पर बात की जाए, अ लीडर इंश्योर्स दैट वर्कर्स हैव प्रॉपर टूल्स मोटिवेशन टू सक्सीड। यहां पर अगर लीडर्स की बात की जाए तो अपने वर्कफोर्स को चेक करें कि उनके पास प्रॉपर टूल्स हैं, प्रॉपर मोटिवेशन है, ताकि वो क्या किया जाए, गोल्स को जो है वो इजीली जो है वो हासिल किया जा सके। तो ये हमारी थी 8 जो है वो इंपॉर्टेंट थेरीज है हमारी लीडरशिप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएसएस एग्जाम